चलो आज का अपना टॉपिक क्या है बेटा? इससे पहले हमने इफेक्ट पढ़ लिया, डाइल्यूशन का इफेक्ट, ठीक है, कंडक्टिव वगैरह पे। आज का अपना टॉपिक है कलराउस लॉ, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूशन का जो इफेक्ट था लैम्बडा एम पर, मोलर कंडक्टिविटी पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हमने ग्राफ बनाया था, याद है ग्राफ कैसा आया था? कल का लैम्बडा एम का मेन टॉपिक तो यही था। कल हमने क्या समझा था कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसका कंसंट्रेशन कम करोगे, यानी डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। बंदे और दूर दूर जाएंगे और फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लैम्बडा एम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तुम डाइल्यूशन एक पॉइंट तक कर पाओगे रियलिटी में, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर पाओगे नहीं, कंसंट्रेशन ज़ीरो कर पाओगे नहीं। तो कंसंट्रेशन ज़ीरो पर लैम्बडा एम कैसे होगा वो तुम थ्योरेटिकली पता लगा सकते हो। कैसे? इसको पीछे की तरफ क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, और वाई एक्सिस से क्या कर लो, इंटरसेक्ट करवा दो। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जिस पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, लैम्बडा एम नॉट, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोल देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है, मान लो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और यहाँ 11 है। बता ये लाइन कभी 11 पे पहुँच पाएगी क्या? नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 10 ही आ रही है। यानी जो भी ये बंदा होगा, मान लो KCL है, KCL के लिए कल देखा था, तो KCL की जो वैल्यू है लैम्बडा एम की, सबसे टॉप पे कहाँ तक जाती है, सिर्फ 10 तक ही जा पाती है। सपोज फॉर एग्जांपल, रियल में तो कुछ और ही होगा। तो इस 10 को हम लोग क्या बोल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी। कौन सी वाली? लिमिट वाली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी एक लिमिट लग गई उसके ऊपर। इससे ज़्यादा कभी हो सकती नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए डाइल्यूशन और करना पड़ेगा। अब एक कंसंट्रेशन ही ज़ीरो हो गया, डाइल्यूशन तो मैक्सिमम ही हो गया ना, अब उससे तो क्या ही डाइल्यूशन ज़्यादा करोगे। आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। अगर तुम्हें 10 से बढ़ा करके 11 वैल्यू लानी है लैम्बडा एम की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से भी ज़्यादा डाइल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सर इनफाइनाइट से ज़्यादा डाइल्यूशन कैसे करेंगे? वही सबसे मैक्सिमम डाइल्यूशन है। क्लियर है? तो उस पर जो वैल्यू मिलेगी सर उससे ज़्यादा कभी मिल सकती नहीं है, तो वही मैक्सिमम है, वही लिमिट है उसकी। KCL बंदे की लिमिट है, या जो भी यहाँ पे बंदा होगा उसकी वो क्या है, लिमिट है। इसलिए इस वक्त की जो लैम्बडा एम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्बडा नॉट एम, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसका एक और सिंबल था, याद है? इसका एक और सिंबल क्या था, लैम्बडा एम इन्फिनिटी। इसको क्या पढ़ोगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? ये चीज़ है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो तुम लैम्बडा एम निकाल सकते हो, लैम्बडा नॉट एम निकाल सकते हो, ठीक है। वीक के लिए क्या था सीन, उसके लिए कुछ सिनेरियो ऐसे जा रहा था, तुम इसको पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड भी करोगे तब भी ये वाई एक्सिस को कट करने वाला नहीं है, तो तुम इसकी लिमिट तक कभी जा नहीं पाओगे, ग्राफिकली भी नहीं जा पाओगे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और वो जुगाड़ कहाँ से लगता है, इस लॉ से लगता है। ये लॉ सिर्फ इसके लिए नहीं आया था, लॉ तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आया था, लेकिन ना इस लॉ का वन ऑफ द एप्लीकेशन क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि HAC, एसिडिक एसिड, इसका लैम्बडा नॉट ये निकाल के दे सकता है, ये वाला लॉ, कलराउस लॉ। तो आज की क्लास में हमने क्या देखेंगे, कलराउस लॉ है क्या, वो बोलता क्या है। फिर आज की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे उसका एप्लीकेशन, कि उससे लैम्बडा नॉट एम फाइंड कैसे होगा। पहले हम क्या देखेंगे, सर ये लॉ क्या बोलता है, क्या है, फिर उसको अप्लाई करेंगे लैम्बडा नॉट एम फाइंड करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बोलो क्लियर है इतना? अच्छा, कल एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, वो तो ऐसे ही है, बट ठीक है बता देता हूँ। ये तुमको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। तो जो भी हो, यहाँ पे तुम क्या लगा सकते हो, y = mx + c वाला इक्वेशन लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, y = mx + c। y क्या होता है, y एक्सिस में जो बंदा होता है वो, यानी क्या हो जाएगा, लैम्बडा m = m क्या होता है, स्लोप। यहाँ पे स्लोप क्या होता है बेटा, इसका स्लोप हम लोग a से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, a से। और चूँकि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a। और x पे क्या ले रखा है, √c ले रखा है, प्लस इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पे तुम्हारा जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा होता है, उस डिस्टेंस को या उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। और वो क्या तुम्हारा लैम्बडा नॉट एम है। तो यहाँ पे एक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में असल में इक्वेशन भी लिखी हुई थी, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अरे ग्राफ की इक्वेशन बना दिया और कुछ नहीं, ठीक है, कभी पूछ लिया MCQ में तो ध्यान रखना।
ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है बेटा, स्लोप माइनस ए लेना। क्या लेना? क्यों? स्लोप यहाँ पे क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या इधर आता है कर्लॉस लॉ। बेटा कर्लॉस लॉ ऐसा बोलता है, वो है ना, बात किसकी करता है पता है? इनफाइनाइट डायल्यूशन की बात करता है। किस बात करता है? इनफाइनाइट डायल्यूशन की बात कर रहा होता है वो। बड़ा सिंपल है, एकदम लॉजिक है, जो तुमने यहाँ पे लॉजिक लगा वही वाला लॉजिक है इधर भी। कर्लॉस लॉ ये कहता है कि जब इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाएगा, तब एनायन और केटायन क्या होंगे? बहुत 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 ज़्यादा दूर दूर होंगे। इसका असर इस बंदे पे नहीं आएगा। केटायन का असर कहाँ नहीं आएगा? एनायन के ऊपर नहीं आएगा। और एनायन का असर कहाँ नहीं आ पाएगा? केटायन के ऊपर नहीं आ पाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, तो इनकी जो मोबिलिटी होगी, इनका जो कंडक्टेंस होगा, इनकी जो कंडक्टिविटी होगी, अपने सबसे मैक्सिमम पे तो होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? अगर ये दोनों नज़दीक होते बेटा, तो ये अपने स्पीड पकड़ना चाहता है, लेकिन ये क्या करता है? पीछे से रोक देगा, इसको खींच लेगा, तो ये अपने मैक्सिमम स्पीड पे कभी जा पाएगा नहीं। क्लियर है? लेकिन इनफाइनाइट डायल्यूशन पे क्या होता है, चूँकि एनायन और केटायन बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो ये अपना मैक्सिमम स्पीड दिखा सकता है, और ये क्या कर सकता है? अपना मैक्सिमम स्पीड दिखा सकता है। यानी ये अपनी मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी दिखा सकता है, और ये भी अपने क्या कर सकता है? मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी दिखा सकता है, एनायन और केटायन। और उस वक्त की जो क्या बोलेंगे, लैम्बडा एम होगा केटायन के लिए, उसका सिंबल क्या होगा? क्या बेटा? ये वाला लैम्बडा, लैम्बडा एम नॉट ऑफ केटायन। सिंबल क्या हो जाएगा? लैम्बडा नॉट एम केटायन। और उसके लिए क्या हो जाएगा? लैम्बडा नॉट एम ऑफ एनायन। ठीक है? तो ये वाली जो वैल्यू होगी और ये वाली जो वैल्यू होगी, उससे ज़्यादा वैल्यू हो सकती नहीं है। और इसका जो कंडक्टिविटी होगा, यानी ये, और इसका जो कंडक्टिविटी होगा मोलार वाला, ये, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये जहाँ से आए हैं ना, इनका पेरेंट मान लेते हैं AX और BY, तो इसकी क्या निकल जाएगी? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। बोला रही बात समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। जब इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? केटायन अलग ही चला जाएगा, एनायन अलग ही चला जाएगा। और ऐसा होने पर क्या होगा? ना ये अपना असर उस पर दिखा पाएगा, ना वो अपना असर इस पर दिखा पाएगा। तो ये भी एकदम स्पीड में बहेगा, ये भी एकदम स्पीड में बहेगा, यानी इसकी भी जो कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, अपने एकदम सबसे पीक पे होगी, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी? सबसे पीक पे होगी। यदि बात समझ में आई? और तो और जब इन दोनों की कंडक्टिविटी को जोड़ोगे तो वो कौन सी कंडक्टिविटी निकलेगी? इनके पेरेंट की, जहाँ से ये आए हैं। ये कहाँ से आए हैं? कोई ना कोई तो कंपाउंड होगा। मान लो क्या होगा वो? AX BY। तो इनकी मोलार कंडक्टिविटी को ऐड करने पर तुम्हें क्या मिलेगा? इनके पेरेंट की मोलार कंडक्टिविटी मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है। तो किसकी मिलेगी? किसी और की मिल जाएगी क्या? ये दोनों कहाँ से? यहीं से तो आ रहे होंगे, कोई ना कोई बंदे की तरफ से तो आ रहे होंगे। तो इनका इंडिविजुअल मोलार कंडक्टिविटी को जब ऐड करोगे, इनके इंडिविजुअल मोलार कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट वाली ऐड करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये जहाँ से आए हैं, इनका जो कंपाउंड है, इनका जो पेरेंट कंपाउंड है, उसका क्या मिल जाएगा? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, जिसका सिंबल क्या होगा? ये V वाला लैम्बडा और इसका नॉर्मल लैम्बडा होगा। यानी मैं ऐसा लिखूंगा, सपोज मान लो ये XBY, सपोज फॉर एग्जांपल क्या है? NaCl है। क्या है? NaCl है। क्या है? NaCl है। तो NaCl की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, किसकी? NaCl की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी किसके बराबर आएगी? जब तुम क्या करोगे? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। अबे Na मत लिख देना, Na प्लस, Cl माइनस, Cl मत लिख देना, Cl माइनस। तो इनकी इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को जोड़ोगे, तब जाके क्या निकलेगा? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इनका पेरेंट। इनका पेरेंट क्या है भाई? NaCl है। यही है तुम्हारा कर्लॉस लॉ। क्लियर है? समझ में आया? ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल NaCl के बदले तुम्हारे पास कोई और है, मान लो कि MgCl2। क्या है? MgCl2 है। तो इसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैसे होगा? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, बताओ, केटायन क्या है यहाँ पे? Mg+2 है। तो इसका जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगा वो प्लस, अगला क्या है? Cl माइनस है। तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। बट यहाँ ध्यान रखो, Cl कितने हैं? 2 है ना। Cl माइनस यहाँ पे कितने हैं? 2।
तो एक और बार तुम लिखोगे कि एक और बार सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब ये दोनों टर्म कैसे सेम है ना, तो इसको मेरे से तो 2 × ये बाई एक्स प्लस एस क्या होता था 2x। तो अलग से ना लिखते हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी स्टोक्योमेट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टोक्योमेट्री से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन लोगों की इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करोगे तो तुम्हें किसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा, जो इनका पेरेंट है वो, और यहाँ पे इन दोनों का पेरेंट क्या बनेगा MgCl2, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। बोलो क्लियर है, ये है तुम्हारा कलरॉस लॉ। तो अगर मैं जनरलाइज़ करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, जनरलाइज़ करना चाहूँ, यानी ये फार्मूला जो है ये तो MgCl2 के लिए, ये NaCl के लिए, तो जनरल वे में फार्मूला क्या बनेगा, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, वही ले लेते हैं AxBy है। इसका तुम्हें क्या फाइंड करना है, इसका तुम्हें फाइंड करना है लैम्बडा नॉट m AxBy के लिए, किसके लिए, AxBy के लिए। तो यहाँ पे A कितना है, x टाइम्स है, और B कितना है, y टाइम्स है। तो यहाँ पे इसका लैम्बडा नॉट m कैसे निकलेगा कि भाई लैम्बडा नॉट m किसका, A प्लस का, किसका A प्लस का, लेकिन ये A प्लस है कितना, x टाइम है, तो मल्टीप्लाई बाई x। जैसे Na था यहाँ पे, तो यहाँ पे Na लिख दिया था, बट Na कितना था, एक ही था NaCl में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई क्या, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x है तो क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाई x प्लस लैम्बडा नॉट m किसके लिए, B माइनस के लिए, बट B माइनस सर एक नहीं है, कितना टाइम्स है, y टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे y। तो ये तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा, जनरल फार्मूला, जनरल एक्सप्रेशन बन गया, जनरल फार्मूला बन गया कलरॉस लॉ का किसी भी कंपाउंड के लिए। बोलो क्लियर है, ये चीज़ है, पक्का समझ में आया, देख लो ज़रा, पॉज करो। देखो कलरॉस लॉ का है ना एक नाम है, मतलब एक दूसरा नाम है इसका, इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी यहाँ से वहाँ जाना, मूव करना, माइग्रेट करना, मूव करना। तो माइग्रेशन के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहेगा नहीं, यानी जब ये माइग्रेट करके जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जब ये माइग्रेट करके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो इसका माइग्रेशन इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, मतलब इसके माइग्रेशन पे इसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, और इसके माइग्रेशन पर इसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। क्यों सर ऐसा, अबे इसीलिए ऐसा क्योंकि बहुत दूर हो चुके हैं, सिंपल। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से माइग्रेट कर लेंगे। Cl माइनस अगर इधर जा रहा है तो Na प्लस कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, वो प्लस माइनस है तो वो प्लस की तरफ जाएगा, और ये प्लस है तो मतलब अपोजिट साइड जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर है। इसलिए कलरॉस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। पूरा फुल फॉर्म बोल दो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। आयन का माइग्रेशन है, और आयन का माइग्रेशन ऐसा है कि एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंसी। हाँ, लेकिन ध्यान रखो ये इंडिपेंडेंसी कब तक रहेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही रहेगी। अगर फाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए तो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना हो और फाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अरे भाई फाइनाइट डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन तुमने बढ़ा दिया, सॉरी कंसंट्रेशन तुमने बढ़ा दिया। क्या हार्ड लग रहा है क्या समझने में? इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है, तो अगर इनफाइनाइट पे अगर कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है तो फाइनाइट पे क्या होगा, कुछ होगा, यानी कुछ नहीं से कुछ हो गया, यानी तुमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, सिंपल। तो कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो तुम्हें लगता है कि ये दोनों पास में आ जाएंगे, ये दोनों पास में आ जाएंगे। तो क्या इसका माइग्रेशन इंडिपेंडेंट होगा Cl माइनस से? क्या Cl माइनस का माइग्रेशन Na प्लस से इंडिपेंडेंट रह पाएगा? यानी इंडिपेंडेंसी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हायर कंसंट्रेशन पे, या मतलब एक इनफाइनाइट वाला नहीं, एक कुछ ना कुछ फाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी थोड़ा सा हायर कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंसी होती नहीं है। इंडिपेंडेंसी कब आती है बेटा? जब क्या हो, डाइल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइट हो, कंसंट्रेशन क्या हो, जीरो। बोलो क्लियर है, ये सिंपल सी चीज़ है, तो ध्यान रखना। इसलिए इस लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। बोलो क्लियर है।
अब अगले स्टेप में अपने क्या देखेंगे भाई, इसका एप्लीकेशन। क्या देखेंगे इसका एप्लीकेशन, कि भाई ये जो लॉ है ना, ये लॉ कैसे बताएगा लैम्डा नॉट एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोलो क्लियर है? स्टार्ट करें। तो अगला अपना टॉपिक क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ कार्नोट लॉ। तो स्टार्ट करते हैं उसको। वीडियो ऑन किया था तुमने कि ऑफ था? ऑफ करो थोड़ा 2 मिनट। एप्लीकेशन ऑफ कार्नोट लॉ, ठीक है। नंबर 1, फाइंडिंग लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एकदम मस्त जुगाड़ में आई है, देखना बड़ा मस्त लगता है मेरे को। देखिए, खोलो, ओपन करो उसको। देखो आकिब, जाओ बेटा। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना बेटा, लैम्डा नॉट एम ऑफ वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट कह लो। कौन सा? सपोज HAC है। इसका मतलब पता है क्या है? ये एसिडिक एसिड। क्या है? एसिडिक एसिड। इसका फार्मूला पता है क्या है? CH3COOH। जब ये पानी में जाएगा तो 2 आयंस बनाएगा, CH3COO माइनस, और क्या बनाएगा? H+। क्लियर है? तो भाई इसका लैम्डा नॉट एम कैसे आएगा? इसका लैम्डा नॉट एम कैसे आएगा? इन दोनों के लैम्डा नॉट को प्लस कर दोगे, इन दोनों के लैम्डा नॉट को प्लस कर दोगे। आ रही बात समझ में? लेकिन वही तो बात है कि सर ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट करता नहीं है, तो इसका लैम्डा नॉट एम फाइंड हो सकता नहीं। तो जुगाड़ में फाइंड करेंगे। देखो जुगाड़ ऐसा करेंगे, ये बात तो सर कन्फर्म है, ये बात तो कन्फर्म है कि लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ AC माइनस में लिख देता हूँ शॉर्टकट में। इन दोनों को जोड़ने से इसका वो बात बनेगा। लेकिन ये लाओगे कहाँ से? ये पूरा तुम नहीं ला सकते यहाँ से। इन दोनों का जुगाड़ हम लोग कहीं और से कर लेंगे। इन दोनों का जुगाड़ यहाँ से नहीं करेंगे, कहीं और से कर लेंगे। कैसे करेंगे ज़रा देखो, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। तुम्हें H प्लस और AC माइनस चाहिए, तो ये H+ का जुगाड़ देखो, H+ का जुगाड़ एक वहाँ से करो जहाँ से मतलब जो बंदा कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। कैसा हो? स्ट्रॉन्ग हो। और बताओ H+ कहाँ से आएगा? जो बंदा स्ट्रॉन्ग है वो बंदा, एक स्ट्रॉन्ग बंदे का नाम बताओ जहाँ से H+ जो दे सकता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग बंदा है, और ये क्या कर सकता है? H+ को दे सकता है। आ रही बात समझ में? मैं बोल रहा हूँ H+ का जुगाड़ वहाँ से करो जो बंदा कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो सर ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग बंदा है जो H+ को दे सकता है? वो कौन है? HCl है। अच्छा, अब इसका जुगाड़ करो, ये कहाँ से आएगा? इसका भी एक ऐसा जुगाड़ करो, एक ऐसा बंदा ढूंढो कि वो स्ट्रॉन्ग हो और वो क्या देता हो? AC माइनस। और वो बंदा पता है कौन है? सोडियम एसीटेट। वो कौन है? सोडियम एसीटेट, यानी NaAC। क्या? NaAC। और क्या है ना, देखो हमें ये चाहिए था, बट हमने इसका जुगाड़ कहाँ से ले लिया? HCl से ले लिया। और इसका जुगाड़ कहाँ से ले लिया? NaAC से लिया। तुमको दिख रहा है एसिडिक एसिड बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन सर अगर आप एक पूरा कंपाउंड लोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ एसिडिक एसिड नहीं होगा, यहाँ पे ये दोनों भी होगा। यानी इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को अगर ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे Na की भी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी और Cl की भी आ जाएगी। भाई इसके अंदर Na और Cl नहीं है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालने, अबे पता है लिमिटिंग, मैं मोलर बोल रहा हूँ फिलहाल। इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए तुमने जुगाड़ क्या करा कि सर इसका एक ऐसा बंदा ले लिया जो स्ट्रॉन्ग हो, और इसका भी ऐसा बंदा ले लिया जो क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। सर आपने ऐसा लिया ही, स्ट्रॉन्ग ही क्यों लिया? बिकॉज स्ट्रॉन्ग की तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होती है, तुम उसको निकाल सकते हो। समझे कि नहीं समझे? मैंने H का एक स्ट्रॉन्ग बंदा क्या ले लिया? HCl। और AC माइनस का एक स्ट्रॉन्ग बंदा क्या ले लिया? NaAC। सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए ऐसा किया बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एम फाइंड कर सकता हूँ मैं। कैसे? ग्राफिकली। तो मैं ग्राफ बनाऊँगा, इसका लैम्डा नॉट एम फाइंड हो जाएगा। मैं ग्राफ बनाऊँगा तो इसका लैम्डा नॉट एम फाइंड हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और इन दोनों के लैम्डा नॉट एम को प्लस करूँगा तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसका लैम्डा नॉट एम निकल जाएगा। लेकिन असल में होगा क्या कि इसके लैम्डा नॉट एम में और इसके लैम्डा नॉट एम में Na का भी हिस्सा है और Cl माइनस का भी हिस्सा है।
लेकिन सर यहाँ पे Na और Cl नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, Na को हटाना पड़ेगा और Cl को हटाना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, Na और Cl माइनस कर दोगे, माइनस NaCl, इन दोनों को जोड़ोगे, यानी इनके लैम्डा नॉट m को जोड़ोगे और माइनस क्या कर दोगे, लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl। अरे समझे कि नहीं समझे, ये चीज़ है। तो ऐसा करने पर क्या बचेगा, सिर्फ ये दोनों बचेगा। करके देख लो, करके देख लो, यहीं करके देख लो, यहीं करके देख लो। लैम्डा नॉट m ऑफ HCl प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ NaAC माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl, ठीक है। इसकी वैल्यू तुमको पता होगी, ठीक है, टेंशन ना लो। इसको ओपन कर करोगे, कर्नॉस लॉ लगाओ, क्या लगाओ, कर्नॉस लॉ लगाओ, क्या लगाओ, कर्नॉस लॉ लगाओ। तो इसी को बताओ, यहाँ पे ये आ जाएगा लैम्डा नॉट m ऑफ H प्लस, और ये तो 1 ही है ना, H कितना है, 1 ही है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस, इसमें लगाओ लॉ, लैम्डा नॉट m ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ AC माइनस, माइनस बताओ इसका कैसे निकलेगा, लैम्डा नॉट m ऑफ Na प्लस, जब बाहर माइनस है तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, दोबारा से माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस। अब तुमको दिख रहा है, बताओ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या कैंसिल हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बताओ तुम्हारे पास क्या बचा, ये दोनों तो बचा, यानी मैं लिखूँगा लैम्डा नॉट m ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ AC माइनस, और ये दोनों क्या है असल में, लैम्डा नॉट m ऑफ HAC, समझे। तो तुमने क्या करा, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सेट लिए, कोई 2 को प्लस करा, और जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा लोग थे ना, उनके लैम्डा नॉट m को क्या कर दिया, हटा दिया। तो क्या बचेगा, जो तुम्हें चाहिए था वही तो बचेगा, ये चीज़ है। तो इसको मैं मैं ग्राफिकली इसको फाइंड कर लूँगा, ग्राफिकली इसको भी फाइंड कर लूँगा, ग्राफिकली इसको भी फाइंड कर लूँगा, और इन दोनों को प्लस करूँगा, इन दोनों को माइनस करूँगा। तो मैथ्स क्या बोला है, इसे का निकलेगा और इसी का निकलता है, क्लियर है। तो हमने क्या करा, कर्नॉस लॉ से हमने क्या कर लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकाल लिया, लैम्डा नॉट m, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बात आ रही कि नहीं आ रही सर, ये चीज़ है। और ये उसका पहला एप्लीकेशन कि फाइंडिंग लैम्डा नॉट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से तुम कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारे पास, उसके अंदर तुम्हें इस तरह से जुगाड़ लगाना है। फॉर एग्जांपल एक दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ मैं, सपोज मैं लेता हूँ, तुमको पहले ये समझना कैसे दिमाग लगाया, ज़रा देखो, पहले पॉज करो, फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका भी तुम लैम्डा नॉट m ग्राफ से फाइंड कर सकते नहीं हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते। तो ज़रा देखो इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, यहाँ पे कौन है, NH4 प्लस है, और यहाँ पे क्या है, OH माइनस है। इसका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लो, इसका भी क्या कर लो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लो। बता इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, NH4Cl, भाई NH4Cl होगा ना। अबे ये तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो 10वीं क्लास में बता दिया था मैंने। और बता इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, NaOH। अब NaOH ही तो होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना भाई, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ध्यान रखिए, पूरा पर टूट जाता है। तो बता अगर इन दोनों के लैम्डा नॉट m को मैं फाइंड करूँ और जोड़ दूँ तो क्या इसका निकल जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर Cl एक्स्ट्रा आ गया और यहाँ पे कौन एक्स्ट्रा आ गया, Na। तो बेटा इसके लैम्डा नॉट m के अंदर इसकी भी वैल्यू होगी, इसकी हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारे कंपाउंड में से भी है। अरे यार किनारे पसंद है। और इसके लैम्डा नॉट m के अंदर क्या है, हमको जो चाहिए वो तो है ही, लेकिन सर इसका भी लैम्डा नॉट m शामिल होगा, तो इसे और इसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सर माइनस कैसे करें, सर ये तो NaCl है, तो NaCl का लैम्डा नॉट निकाल देते हैं। तो अपने इन दोनों को जोड़ेंगे और माइनस क्या कर देंगे, NaCl। समझे कि नहीं समझे यार, भाई इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के अंदर ये दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना। अरे यार इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे बनेगी, इसकी और इसकी को प्लस करके बनेगा ना, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे बनेगी, इसकी और इसके को प्लस करके बनेगा। तो जब तुम ये लेते हो ना इसकी वैल्यू, तो उसके अंदर ये वाला भी ऐड आ जाता है ऑटोमेटिकली।
जब इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लोगे तो Na क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तुम्हें Na और Cl का नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ इन दोनों का चाहिए, तो इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस करनी पड़ेगी ना। तो इसकी और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहाँ से आ रही होगी, NaCl में से आ रही होगी। लॉजिक ये है, लॉजिक ये है। कार्लोस ने यही बोला ना कि सर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे आएगी, इंडिविजुअल आयन को प्लस करके आएगी। तो जब इसका मान लो 10 आए तो 10 सिर्फ ये पूरे का मतलब ये NH4 का नहीं है, Cl को मिला करके वो 10 आ रहा है। तो 10 में से मान लो ये 5 इसका, मान लो 6 इसका होगा, इसका कितना होगा, सपोज 4 होगा, तो तुमने 10 तुमको लेना चाहिए था कितना, 6, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा था, अमोनियम आ रहा था, उसका 6 चाहिए, लेकिन तुमने 10 ले लिया। तो 10 ले लिया तो तुमको 4 को निकालना पड़ेगा ना, तो वो 4 कहाँ से आएगा, NaCl में से आ रहा होगा 4। क्लियर है, ये चीज़ है। इन शॉर्ट तुम्हें Cl को माइनस करना है, कहने का मतलब ये है, और Na को भी क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस NaCl कर दिया कि हर बार NaCl ही माइनस होता रहेगा, नहीं, वो तो ऐसा हो जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तुमको अलग अलग वो कंपाउंड देगा तो अलग अलग चीज़ तुमको माइनस करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो तुम्हारा लैम्बडा नॉट m ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का है हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। बोलो क्लियर है। Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड ही बचेगा, प्लस करोगे ये आंसर आएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया इतना। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैं कौन सा है, ये वाला लैम्बडा लिखो कि ये वाला लिखूँ, बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ, ये वाला सही है कि ये वाला लिखो, नीचे वाला लिखो। ध्यान रखना यही सही है। ये छोटा वाला एनायन और कैटायन के लिए होता है, छोटा वाला एनायन, क्या ये एनायन कैटायन है, ये बंदा क्या एनायन कैटायन है भाई, ये तो पूरा पूरा कंपाउंड है। तो बड़े मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, पूरे मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, वो V वाला लैम्बडा होगा, नया वाला लैम्बडा, और पुराना वाला लैम्बडा किसके लिए होगा, एनायन या तो इन शॉर्ट आयन्स के लिए होगा। और ये बंदा आयन नहीं है, ये तीनों बंदे आयन नहीं है। हाँ देखो यहाँ पे मैंने वही किया ना, ये आयन है क्या, नहीं, इसके लिए मैंने ये वाला लैम्बडा लिखा है, लेकिन जैसे इसको तोड़ के लिखा मैंने, तोड़ के लिखा ना मैंने, कहाँ लिखा, ये रहा। तो जैसे ही तोड़ के लिखा तो छोटे वाले लैम्बडा को लिख दिया मैंने। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये बंदा क्या आयन है, ये बंदा आयन नहीं है। तो डिफरेंस जान लेना कहाँ पे क्या लिखना है। पूरे कंपाउंड का लिखना होगा तो V वाला लैम्बडा, नहीं तो फिर आयंस के लिए लिखना होगा तो नॉर्मल लैम्बडा। बोलो क्लियर है। यही है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ कार्लोस लॉ। कार्लोस लॉ की हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा नॉट m फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, ये चीज़ है इसका। पॉज कर दो। डिटर्मिनेशन ऑफ, पहला एप्लीकेशन क्या देख लिया था अपने, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये था ना पहला एप्लीकेशन। और भी एप्लीकेशन है, मतलब कल अपने इसको देखा था, और उसको आज एक और बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इस वाले वीडियो को उसमें मर्ज कर देंगे अपने, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो थोड़ा सा बात को ज़रा समझो। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्बडा m है ना, लैम्बडा नॉट m आई मीन, उसको विद द हेल्प ऑफ लैम्बडा नॉट m ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फाइंड करेंगे। किसकी वजह से फाइंड करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग वाली, ऑब्वियस बात है, उसकी मदद से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, लॉजिक क्या है, मैं दोबारा से लॉजिक समझाने की ट्राई करता हूँ, मे भी तुम्हें समझ में आ जाए। सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना ये बंदा, तो कहानी यहीं से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, क्या है HCl। सपोज एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, इसकी तुमने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर ली, क्या कर ली, ये फाइंड कर ली, एक्सपेरिमेंटली तुमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। सपोज फॉर एग्जांपल कितना आ रहा है, सपोज 30 आ रहा है, कितना आ रहा है, नंबर ले लो 30, 300 ले, 300 ले लो, मेरे को क्या है, एक नंबर ले लो। ये 30 मोल नहीं है भाई, तो ये ऐसा समझा 30 मोल है, 30 उसकी मोलर कंडक्टिविटी है। HCl की मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 30 है। तो इसकी मोलर कौन सी मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन वाली, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मैं बार बार लिमिटिंग बोलूँ तो बहुत बड़ा हो जाता है बोलने में। तो ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। तो इस बंदे की जो मोलर कंडक्टिविटी आई है, ये 30 जो आई है, वो कहाँ से आई है, आसमान से टपक गई, कहाँ से आई होगी,
इस बंदे की कंडक्टिविटी तो इनके आयन पे डिपेंड करेगा ना। यानी जो 30 का आंकड़ा आया है, नंबर आया है, इसकी कंडक्टिविटी प्लस इसकी कंडक्टिविटी से आया होगा, तो किसी कुछ कहीं और से आ गया होगा। ये पूरा बंदा कितना कंडक्शन करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस बंदे के आयंस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो 30 का आंकड़ा कहाँ से आया होगा, इस बंदे के पास क्या है, H+ है और क्या है, Cl- है। H+ की कोई ना कोई कंडक्टिविटी रही होगी, Cl- की भी कोई ना कोई कंडक्टिविटी रही होगी। और मुझे बताओ इन दोनों की जो कंडक्टिविटी है, मोलर वाली, लिमिटिंग मोलर वाली, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों की जो कंडक्टिविटी है अपने पीक पर होगी कि पीक से कम होगी? एकदम हाईएस्ट पे होगी ना। क्यों? क्योंकि तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर चुके हो। तो उससे क्या होगा, H+ को पता ही नहीं कि Cl- है वहां पे, और ना ही Cl- को पता है कि H+ है वहां पे। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे ही नहीं है। H+ तो देखेगा भी नहीं कि Cl- है वहां पे, क्योंकि वो उसके रेंज से बहुत बाहर है। और जब नहीं देखेगा तो रुक के उससे मुलाकात नहीं करेगा, आई मीन Cl- उसको खींच नहीं पाएगा अपनी तरफ, तो ये एकदम स्पीड में दौड़ जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम, इसको जो यूनिवर्स ने जो स्पीड दे रखी है ना, वो अपनी स्पीड पे दौड़ेगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। सेम का नेचर इसके साथ भी हो जाएगी। तो इन दोनों की कंडक्टिविटी मैं मान लेता हूँ, इसकी सपोज कंडक्टिविटी कितना मान लेते हैं, A, इसकी एकदम हाईएस्ट वैल्यू। इससे ज़्यादा A से A+1 A+2 ऐसा कुछ हो सकता नहीं है। H+ फिर तुम कहीं से भी ले आओ, H+ सिर्फ HCl के पास तो नहीं होगा ना, H+ कहीं और से भी होगा, कहीं और का भी H+ ले आओगे, उसके अंदर जो H+ है और इसके अंदर भी H+ है, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, H+ की तुम क्या बात करो यहाँ पे, लिमिटिंग बात करो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट जो H+ का होगा वो HCl से H+ आए कि कहीं और से H+ आए, होगा तो A हर एक कंपाउंड के अंदर। H+ जहाँ जहाँ भी दिखेगा हर एक कंपाउंड के अंदर उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, सपोज A होगी। क्यों ऐसा? बिकॉज उसको फर्क नहीं पड़ा ना बाजू वाले से, बाजू में कौन है, ऐसा। और इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, मान लो B होगी। तो इन दोनों की कंडक्टिविटी को प्लस करके कितना आया होगा, 30 आया होगा। एक काम करता हूँ, मैं 30 नहीं लेता हूँ, मैं इन दोनों की हेल्प से क्या लेता हूँ, A+B। इसकी जब तुम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करोगे ना, तो कितना आएगा, A+B आएगा। इसमें से A+B का एक हिस्सा A कहाँ से आ रहा होगा, H+ से आ रहा होगा, और एक हिस्सा कहाँ से आ रहा होगा, जैसे 30 मानोगे तो मान लो कि 20 यहाँ से आ रहा होगा, 10 यहाँ से आ रहा होगा, ऐसा। अब जनरल में बात करें तो जनरल में यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका जो कंडक्टिविटी है मोलर वाला, लिमिटिंग मोलर वाला, वो A+B कहाँ से आ रहा है, 8 यहाँ से आ रहा है और B कहाँ से आ रहा है, Cl- से आ रहा है। बोलो क्लियर है? सेम गाने का होगी, एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, NaAC। क्या ले लेते हैं, NaAC। ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका भी जब तुम फाइंड करोगे तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो कहाँ से आ रही होगी, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से आ रही होगी। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना मान लेते हैं, सपोज इस बार मान लेते हैं X मान लेते हैं Na+ के लिए, और AC- के लिए क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं कि सर इसका क्या होगा, Y होगा। तो इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों को ऐड करेंगे तो किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। यही तो है कर्लॉस लॉ, X+Y निकलेगा। बोलो क्लियर है? तो ये तो कर्लॉस लॉ था। अब जरा देखो, तुम्हें फाइंड किसका करना था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, HAC का। किसका, HAC का। तुम्हें फाइंड किसका करना था, HAC का। तो HAC का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, H+ पे, और AC- पे डिपेंड करेगा। यही तो होगा। तो तुम जरा लॉजिक लगाओ, क्या यहाँ पे H+ की मोलर कंडक्टिविटी बिकॉज ये H+ HAC का है तो क्या बदल जाएगी, बताओ? क्या ये जो H+ है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अलग होगी इस वाले H+ के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से? क्यों? क्योंकि दोनों कंपाउंड अलग अलग है। क्या ऐसा होगा? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, फिर से अपने सवाल को दोहरा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं H+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस वाले कंपाउंड के अंदर क्या अलग होगी, किससे अलग होगी, इस वाले H+ के, जो कि किसका हिस्सा है, HCl का हिस्सा है। यानी HCl का H और उसका H का क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों ही H+ है और दोनों को हम लोग पीक पे ले रहे हैं। इस वाले H+ को इसने देखा ही नहीं ना Cl- को, ना इस वाले H+ ने AC- को देखा, तो ये रुकेगा ही नहीं, ये रुकेगा ही नहीं ग्रेड करने के लिए। असल में ना AC- इसका पक्का वाला दोस्तार है Cl- से भी। अगर कभी AC- यहाँ जाए ना इसके पास में, तो ये अच्छा खासा लंबा रुक जाएगा उसके पास, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। H+ छोड़ के जाना नहीं चाहता AC- को।
और यहाँ पे ये इसका थोड़ा पका वाला डोसा नहीं, ये तो चाहता है कि भाई मुझे अलग कर दे तो पानी डाल के। तो इसका जो इन्फ्लुएंस है ना, इसका जो इन्फ्लुएंस है और इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा आएगा एच प्लस के ऊपर। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो, और लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी इन्फ्लुएंस नहीं आता है ना, वही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। एच प्लस को पता ही नहीं कि मेरे सामने Cl माइनस है कि मेरे सामने Ac माइनस है, वो रुकेगा ही नहीं, ना इस केस में रुकेगा ना उस केस में रुकेगा, और जब रुकेगा ही नहीं तो अपने एकदम पीक पे वो भाग जाएगा, स्पीड में भागेगा, उससे ज़्यादा स्पीड हो सकती नहीं है। तो कहने का मतलब है H प्लस का जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगा ना, अगर A है, दुनिया ने उसको A देकर रखा है नेचर ने, तो वो A कहाँ रहेगा, HCl में भी A रहेगा और HAC में भी क्या रहेगा बेटा, A ही रहेगा। तुमको बात आई समझ में? इस H प्लस को फर्क नहीं पड़ा, दोबारा बोल रहा AC माइनस है, क्योंकि तुमने दूरी इतनी बना दी है। फर्क कब पड़ना स्टार्ट होगा, जब नजदीक हो जाएंगे दोनों। आई मीन इनफाइनाइट डायल्यूशन नहीं रहेगा, फाइनाइट डायल्यूशन रहेगा। इनफाइनाइट डायल्यूशन में तो बहुत दूरी हो जाएगी, इनफाइनाइट दूरी हो जाएगी। सेम कहानी AC माइनस की है। क्या AC माइनस की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या इस वाले लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी से अलग होगी? क्योंकि सर ये वाला AC माइनस इस वाले कंपाउंड का हिस्सा है और वो वाला AC माइनस इस वाले कंपाउंड का हिस्सा है। नहीं सर, क्यों? क्योंकि इस AC माइनस को भी फर्क ही नहीं पड़ा कि मेरे बाजू में H प्लस है कि मेरे बाजू में Na प्लस। इस वाले AC ने इसको देखा ही नहीं कभी, ना ये वाला AC इसको देखेगा। तो इस वाले केस में भी AC अपने फुल स्पीड भागेगा और इस वाले केस में भी फुल स्पीड भागेगा। तो चाहे फिर AC माइनस इसका हिस्सा हो कि उसका हिस्सा हो, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दोनों कंपाउंड के लिए AC माइनस से लेकर रहेगी सेम। तो अगर यहाँ पे तुम्हारा Y आया है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, तो वहां पे कितना आएगा बेटा, Y तो आएगा। अगर तुमको इसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी पता चल गया, दोनों को ऐड कर दो, बता इसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो कितना होगा बताओ, A प्लस Y कितना हो जाएगा? तुमने यहाँ से यहाँ गए हो, यहाँ से इधर नहीं आए। अभी उसकी काम पता थी मुझे, वो तो आइंस की हेल्प से मैंने निकाला, लॉजिक लगा करके। मैंने सोचा कि भाई एस प्लस का तो यही होगा ना, जब यहाँ पे है तो वही होगा। मैंने सोचा कि AC माइनस का अगर Y है तो वहाँ पे तो Y होगा। बस मैंने इनकी हेल्प से मैंने क्या करा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से मैंने क्या कर लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकाल लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या निकाल लिया, लिमिटिंग मोलार कंडक्ट। बात आई कि नहीं आई समझ में? ये लॉजिक है। अब इसका मैथ्स बताता हूँ मैं तुमको, ये तो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। अब मैथमेटिकल बताता हूँ कि क्यों इन दोनों को प्लस करके और उसको माइनस करे, आई मीन जो NaCl उसको माइनस करे, तुम ये निकालोगे। खुद ही सोचो A प्लस Y कैसे बन, तुमको पहले इतना समझ में आया। अब इसका मैथ जानो, क्यों हमने दो को प्लस करके एक को माइनस किया। खुद ही सोच लो, तुमको A प्लस Y बनाना है तो तुम्हारे पास क्या है, A प्लस B है और क्या है, X प्लस Y है। तुमको इन दोनों से क्या बनाना है, A प्लस Y, यानी इसको और इसको जोड़ना है तो पहले तो प्लस करोगे और इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। इन दोनों क्या करोगे, माइनस करोगे। स्क्वायर वाले को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इन दोनों को जोड़ना मतलब क्या हुआ, AB सर किसका था, HCl का था, और ये क्या था, X प्लस Y किसका था सर, NaC का था। तो तुम क्या कर रहे हो, इन दोनों को जोड़ करके X और B को हटा दे रहे हो, माइनस X प्लस B। तुमने खुद ही नेगलेक्ट किया ना इसको, यहाँ से इसको नेगलेक्ट किया, माइनस तुमने किसको देखा, उसका निकालने के लिए सिर्फ इसको और इसको तो देखा। तुमने दिमाग में ही क्या कर लिया, Cl माइनस के B को हटा ही दिया, बस वो ऑन पेपर तुम दिखा रहे हो वहाँ पे, और इसको भी नेगलेक्ट कर दिया तुमने। तो बस नेगलेक्ट कर दिया हमने X को और B को, बस खत्म हो गई बात। ये किसका है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, HCl का। ये किसका है और ये किसका निकलेगा बताओ, ये X क्या है, Na प्लस का, और B किसका है, Cl माइनस का। इन दोनों को जोड़ोगे तो NaCl तो बनेगा। इन शॉर्ट ये और कुछ नहीं क्या है, ये तुम्हारा NaCl है। लो तुम्हारा वो हो गया मैथमेटिक्स तैयार कि HCl प्लस NaAC माइनस दिस विल गिव यू लैम्डा m ऑफ दिस। समझे कि नहीं समझे? तो मैथमेटिक्स तो ठीक है, मैं तुमको ये फील कराना चाह रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ में आया ये चीज़ है? चूंकि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे होगी तो फर्क नहीं पड़ता कि H प्लस कहाँ से आ रहा है, इस वाले कंपाउंड से आ रहा है कि इस वाले कंपाउंड से आ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि H प्लस को फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके बाजू में कौन है, इस वाले कंपाउंड का Cl है कि उस वाले कंपाउंड का AC है। तो जो हरकत वो H प्लस HCl के अंदर करेगा, वही हरकत H प्लस कहाँ करेगा, HAC के अंदर भी करेगा। ये है तुम्हारा पहला एप्लीकेशन, देख लो। बताओ, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
तुम्हें फाइंड करना है एच सी डबल ओ एच के लिए। क्या फाइंड करना है? लैम्बडा नॉट एम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मिक एसिड के लिए। किसके लिए? फॉर्मिक एसिड के लिए। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे बताओ? ये भी हाँ बोल रहा है, इसको भी 10 याद आ गई होगी। कैसे फाइंड करोगे बताओ? इसके अंदर कौन से दो आयन है? एक तो H प्लस है और एक क्या है? HCOO माइनस है। यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग बना दो, एक यहाँ से स्ट्रॉन्ग बना दो। क्या बोलते हो? अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग हुए तो जोड़ोगे। इसका स्ट्रॉन्ग वाला क्या होगा? Na जोड़ दो यहाँ पे, या K जोड़ दो। तो HCOO K ले लेते हैं, पोटेशियम मिथेनोएट। और दूसरा क्या लेते हैं यहाँ पे? HCl ले लेते हैं। तो यहाँ से इसका स्ट्रॉन्ग बन गया, यहाँ से इसका स्ट्रॉन्ग बन गया। दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों के नंबर के अंदर तो इसकी भी तो कंडक्टिविटी शामिल है। इसके पूरे नंबर को बनाने के लिए कुछ हिस्सा उस नंबर का यहाँ से भी तो आ रहा होगा, और इसकी पूरी कंडक्टिविटी बनाने के लिए Cl का भी आ रहा होगा। लेकिन सर हमें तो ये दोनों का ही चाहिए, तो यहाँ से Cl को नेगलेक्ट करना होगा और यहाँ से K को नेगलेक्ट करना होगा, यानी तुम माइनस क्या करोगे? KCl। बोलो क्लियर है? यानी लैम्बडा नॉट एम ऑफ पोटेशियम मेथेनोएट प्लस लैम्बडा नॉट एम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइनस लैम्बडा नॉट एम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल गिव यू लैम्बडा नॉट एम ऑफ फॉर्मिक एसिड। बोलो क्लियर है? इसे से तुमको लॉजिक लगा लेना है। ठीक है, ये तुम्हारा पहला एप्लीकेशन हो गया। ठीक, एप्लीकेशन नंबर 2 तो क्या है? फॉर्मूला रट्टा मार लेना है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एग्जांपल है। इसको क्या बोलेंगे? केसी। क्या बोलेंगे? केसी। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड होगा? अल्फा से फाइंड होगा। पहले तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लैम्बडा नॉट एम के टर्म्स में ना अल्फा की एक वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है। किसके टर्म्स में? लैम्बडा नॉट एम के टर्म्स में एक अल्फा का फॉर्मूला होता है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में शायद दिया हुआ भी है कि अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा मैं तुमको 2 फॉर्मूला लिख के देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताओ सही वाला क्या है लॉजिकली। पहला फॉर्मूला ये है, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर अल्फा। एकदम लॉजिकली बताओ। ऑन किया था ना वीडियो, पॉज करो अभी, लॉजिक लगाओ जरा। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमको फॉर्मूला पता लगाने के लिए तुमको अल्फा की रेंज पता होना चाहिए। मैंने ये तुमको हिंट दिया कि अल्फा की रेंज अगर पर, मान लो कोई बच्चा अल्फा की रेंज भी भूल गया तो उसको लॉजिकली कैसे पता लगेगा कि अल्फा की रेंज क्या होगी? रेंज मतलब समझते हो, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा वो। उसके लिए पता होना चाहिए तुमको अल्फा का मीनिंग। अल्फा का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो बताना तुम्हें क्या चाहता है? क्या बताना चाहता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बताना चाहता है कि अगर तुम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, तुमने ऊपर कितना भी लिया हो उसकी बात मत करो, अगर तुमने 1 मोल लिया है तो 1 मोल में कितना मोल टूटेगा? अल्फा तुम्हें क्या बोलना चाह रहा है? अगर डिसोसिएशन का प्रोसेस हो रहा है तो अल्फा तुम्हें क्या बोलना चाह रहा है कि अगर तुम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻20, इतना सारा, उतने सारे अगर बंदे को लेकर के आओ तो उसमें से कितने बंदे टूटेंगे? यानी 1 मोल अगर लेते हो तो कितने इलेक्ट्रोलाइट टूटेंगे, वो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा होता है। तो अल्फा इतना समझ में आया? तो बताओ फिर अल्फा की रेंज क्या होगी? 1 में से कितना टूट सकता है? या तो 1 में से 0 टूटेगा, या तो 1 में से 1 टूटेगा, यानी पूरा ही टूट जाएगा, या तो बीच में से टूटेगा, यानी उसकी रेंज क्या होगी? 0 से लेकर के 1। क्या होगा? 0 से लेकर के 1। अरे समझे कि नहीं समझे यार? तो कौन से फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती हुई दिख रही है? ए वाले में कि बी वाले में? पन्ना नीचे रखो। तो तुम मुंडी अगर अब पढ़ाई ना, मुंडी नीचे करो, बताओ। चलो भाई तुम बोलो, क्या बैठे हो? ऊपर जा रहे हैं सब, बोला था इसलिए 10वीं में मेहनत कर लो। ऊपर जाके करोगे, ऊपर जाना है।
हार मान गया। बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला सही है? किस केस में फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम आ रही है? उस केस में आएगी जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। बी वाला केस, लिमिटिंग मोलर कंटिन्यूटी तो मैक्सिमम होती है सर। यानी तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला सही है बेटा? बी वाला। इस केस में ये छोटा ये बड़ा है, ओवरऑल 1 से छोटा है। बोलो क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से तुम क्या फाइंड करोगे? अल्फा। और अल्फा की हेल्प से तुम फिर क्या फाइंड करोगे? के सी। क्लियर है? के सी का एग्जाम्पल क्या है? के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्लियर है? के ए के बी क्या इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो के बोलो या तो सी लिखो फिलहाल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अगर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर एसिड होगा तो यहाँ पे ए लिख दोगे, बेस होगा तो बी लिख दोगे। 1:1 समझ आया? जैसे NaCl क्या है? 1:1 है। और BSO4 क्या है? 1:1 है। ठीक है, एक केटायन एक एनायन। एक केटायन दो एनायन वाला नहीं। ठीक है, नॉर्मल सवाल यहीं से आता है। तो केसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अल्फा तुम यहाँ से फाइंड कर चुके होगे बाय द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? और वो कर्लाउस लॉ से फाइंड हो जाएगा। मतलब मिला जुला के इस तरह से एक सम करना होगा तुमको। बोलो क्लियर हो जाएगा? ये तुम्हारा क्या हुआ? दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन भी छोटा सा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। व्हाट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP। KSP भी फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला तो बड़ा आसान है। या तो तुमको लैम्डा नॉट एम का एक फॉर्मूला तुमने देखा था, डेरिवेशन भी किया था पूरा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। मोलारिटी की जगह तुम क्या लिखोगे? सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतना कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो मोलारिटी की जगह क्या लिखेंगे अपने? सॉल्युबिलिटी, दैट इज कैपिटल S। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से तुम क्या फाइंड कर पाओगे? सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी फाइंड हो जाएगी तो क्या फाइंड हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो मैं S को इधर ले लो, लैम्डा नॉट एम को वहाँ ले लो, क्या बोलते हो? तो इसी को यहीं लिख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट एम। बोलो क्लियर है? और फिर ये यहाँ से सॉल्युबिलिटी फाइंड करके तुम क्या फाइंड करोगे? KSP। और KSP का फॉर्मूला क्या होता है? देखो उसका है ना, मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला। वेरी IMP तुम्हारे लिए। अब यहाँ से फाइंड क्या करेंगे अपने? KSP। और KSP का जनरल फॉर्मूला है, अच्छा ये जनरल फॉर्मूला के लिए जनरल फॉर्मूला भी होना चाहिए, आई मीन जनरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड भी होना चाहिए कि AXBY। क्या? AXBY कोई कंपाउंड है AXBY करके, उसके KSP का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। और फॉर्मूला कुछ ऐसा है बच्चों, x⁻x डॉट मल्टीप्लाई यानी कि y⁻y मल्टीप्लाई बाई सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, x प्लस y। ये फॉर्मूले की हेल्प से तुम किसी भी दिए गए इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। बस तुम्हें क्या चाहिए? सॉल्युबिलिटी चाहिए। वो तुम कहाँ से फाइंड करोगे? यहाँ से फाइंड करोगे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज तुम्हारे पास क्या है? बैरियम BaCl2। क्या है? BaCl2। तो बताओ A की जगह पे क्या है? बैरियम है। B की जगह पे क्या है? क्लोरीन है। X की जगह पे क्या है? 1। और Y की जगह पे क्या है? 2। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे वही सब रख देना है। रही बात सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकाल लोगे। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? ये तुम्हारा क्या? एप्लीकेशन डन। ये तुम्हारा टॉपिक डन। क्लियर है? अब इसके बाद अपने क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कल तुम्हारी 3 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, आई मीन केमिस्ट्री की 3 घंटे की क्लास रहेगी।